कि चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई। हमें सोशल मीडिया है, हाँ अच्छा, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। यही चीज हर आदमी कहता है निष्पक्ष हूँ, आपको रखे आगे और रख देता है बाप को रखे आगे। तो हम क्या करें। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। प्रधानमंत्री की कौन सी बात मैंने डिनाई कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा था ना ताली बजाओ कोरोना चला जाएगा, मैंने ताली बजाया। बोले थे थाली बजाओ, मैंने 2-3 थाली तक मेरा खराब हो गया, टूट फूट गया, इतना बजाया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि लाइट बुझा दो, हमने लाइट भी बुझाए। मोमबत्ती जला दो तो मोमबत्ती भी जलाए। फिर आत्मनिर्भर बन जाओ तो नौकरी से भी हाथ धो लिए। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मेरे साथ कलीम शेख जी मौजूद हैं और इनका नाम लेते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए भी आ गई क्योंकि मेरा इनके साथ एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ जिसमें गोदी मीडिया कह के हालांकि तमाम लोगों ने कटाक्ष भी किया है। देखिए खुद भी मुस्कुरा रहे हैं वो बात सुनकर, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगी मैं इनसे, फिर वो चाहे उड़ीसा का मसला हो या फिर किस प्रकार से पहलवान परेशान कह लीजिए और 2024 का चर्चा हो। मैं तमाम मुद्दों पे कलीम शेख जी से सीधा जुड़ना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप? आपका स्वागत और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि हमारा तो वीडियो बहुत वायरल हुआ, उस पर भी पहले मैं थोड़ा रिएक्शन जानना चाहूँगी। नहीं, जो पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि जो मीडिया ने पब्लिक से रिलेटेड सवाल करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, तो पब्लिक करे क्या। जैसे कि आप देख लो कि आप एक महिला हो और आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का, इफ़ यू डोंट माइंड हो कि किसी भी प्रकार का यौन शोषण हो रहा है, तो स्टूडियो में बैठ के मीडिया कह रही है कि आपको इंसाफ इधर मांगने से अच्छा चुनाव में जाओ, चुनाव लड़ के आओ, चुनाव जीत के आओ, फिर इंसाफ ले लेना। ये आपने सुना नहीं। तो इस तरह की अगर बातें होंगी तो हमारे जो बहनें हैं उनके ऊपर क्या असर जाएगा, ये मेरा सवाल है। तमाम मुद्दे चल रहे हैं कलीम शेख जी, चर्चाएं तो बहुत मुद्दों पर, राजनीति पर आपसे की जाती हैं, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने परिवार की कुछ बातचीत कर रहे थे। मैं आज थोड़ा राजनीति से हटकर भी सवाल करना चाहूँगी क्योंकि तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो ये तो बहुत जानते हैं कि कलीम शेख जो हैं वो बड़े ही अनोखे अंदाज में कटाक्ष कर देते हैं, चर्चाएँ कर देते हैं, मोदी जी पर भी टिप्पणियाँ कर देते हैं, चाय और पे चर्चा टाइप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कलीम शेख सच में कौन है, ये शायद मुझे उस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा। कलीम शेख, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। मेरा अच्छा भला धंधा था, नौकरी था, सब तो डूब गया। तब हम निकले ना कि सरकार गलत है और गलत नीतियों पर है, तो हम निकले कि अब हम ना जागे ना। तो ये हमारे, मैं बोला था ना कि इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे और हमारे कच्चे दिन आ गए। तब हम वो निकले कि हमारा कच्चे दिन में भी हमारा कच्चा फटा हुआ है। हाँ, तभी तो हम निकले। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे फिर? सरकार से तो बड़ी नाराजगी है आपकी। अच्छा चलिए मान लेते हैं नाराजगी। देखिए मैम, ये आप लोग नैरेटिव चला रहे हो, नाराजगी की बात वो नहीं है। आप बताइए कि जो हम जनता, आप मीडिया हो, आप ही लोग तो दिखाते हो चुनाव में मैनिफेस्टो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का जब मैनिफेस्टो जारी होता है तो आप ही लोग को, प्रेस वालों को बुलाता है, उसके बाद जो है वो मैनिफेस्टो जारी करता है, जो उसमें वादे होते हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ पूरा, और फिर एक नया वादा, फिर एक नया वादा। हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं जनता। लेकिन उन वादों को सुनकर तो जनता वोट भी कर रही है। कैसे आप किस बिना पे कहेंगे? 24 में ये 14 में किस आधार पर जीत कर आए हैं? आप मीडिया हो, आप बताइए। आम जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर आए थे। नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये मुद्दा था। 8 बजे टीवी। गीत भी बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा और गुनगुना दीजिए। गुनगुनाएंगे। तो 2014 में ये मुद्दा था ना, जब 8 बजे टीवी हम ऑफिस से आते थे, खोलते थे, चालू सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब वो स्लोगन नहीं बज रहा है, इसलिए हम पूछने निकले हैं कि क्यों नहीं बज रहा है। जैसे ही टीवी खोलते थे तो उस पर होता था
कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारे अच्छे दिन कैसे आ गए, यही हम पूछने निकले हैं। और जब वो टीवी खोलते थे, हम प्राइम टाइम चलता था, तो उसमें ऐड आ जाता था कि अब बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। आज नारियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, तो हम पूछने निकले क्यों? नारी पर अत्याचार रोकने आए थे आप। और जब आप बोलते हो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम पूछने आए हैं कि भाई क्या है ये महंगाई जो आप बोल रहे हो महंगा? आप तो सीधा सीधा यही बोल रहे हैं, आपकी वित्त मंत्री भी बोल दे रही हैं कि डॉलर ऊपर नहीं जा रहा है, रुपया मतलब कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ, तो गरीब भूखा नहीं मर रहा है। हाँ, उसके पेट में जो भूख लगा है वो भूख की वजह से मर जा रहा है। यही मतलब हुआ ना, ये बात पूछने निकले हैं। ये सवालों का सिलसिला लेकर तो इन्होंने कहा कि एक यात्रा पर भी निकल जाएंगे, जिसे कौन सी निकल चुके हैं। अब तक मेरे 6-7 चाय की दुकान में हो चुकी है चाय पे चर्चा, और पब्लिक देख भी रही है मुझे। चाय पे चर्चा चल रही है आपकी? जी हाँ। माफ और कीजिएगा, इस वक्त मैं चाय नहीं चाय- लेकर आई हाँ, आपके तो लिए। अभी चाय से पे चर्चा आपको मैं किसी दिन, आप अगर मुझे इनवाइट करें तो मैं आपको बुला लूँगा। आप इनवाइट करिए ना, आप शुरू कर रहे हैं चाय पे चर्चा। आप लोग बिजी पर्सन हो मैम। नहीं नहीं, हम बहुत फ्री हैं आपके लिए, तो बताइए। जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं हम तो उनके लिए। तो चाय पे चर्चा मेरा रोज हो रहा है, हाँ। बहुत सारे चैनलों पे चल भी रहा है। तो हम यही पूछने निकले हैं कि ये चाय वाले 5 रुपए की चाय 10 रुपए में कैसे हो गई, इसलिए चाय की दुकान पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, चाय की दुकान। अच्छा, अभी आप मुझे, आपने बताया तो था, लेकिन माफ़ कीजिएगा अगर मुझे पहले ही पता होता तो एक एक चाय रख लेते तो जाहिर, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कैमरामैन ने जो लोकेशन डिसाइड करी है हमारे, वो भी बहुत अनोखे अंदाज में, पीछे ऐसा लग रहा है मनाली वगैरह में बैठे हुए हैं आप। हम चाय की भी बात इसलिए कर रहे हैं, चाय से याद आया कि चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, यही पूछने निकले हैं। अच्छा, ये जो आप शायरियाँ वगैरह करते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ भी राजनीतिक, शुरुआत मैंने राजनीतिक मुद्दों से की थी, लेकिन मैं उससे थोड़ा हटकर पूछना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, ये जो आप कहानियाँ, चुटकुले, अनोखे अंदाज में गीत पेश करते हैं, इसके पीछे कौन है आपके? जो दिखता है वो मैं लिखता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, और कोई मेरे पीछे नहीं है। मैं वन मैन शो हूँ। आप ही के, आप लोग को पता ना होगा, अभी आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पर ये जो मुझे पर जब दिखा, मेरे बिजनेस गए, मेरा जॉब गया, तब मैं, मेरे बच्चे की शिक्षा रुक गई, तब मैं निकला हूँ कि ऐसे हम करोड़ों लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। तो मुझे आप लोग के द्वारा आंदोलन जीवी बताया गया, और मुझे बताया गया कि कोई फंडिंग कर रहा है, तो इसलिए मैंने मेरी फैमिली बुलाई और दिखाया कि देखो ये चीज़ें हो रही हैं। मैं यहाँ पर पकौड़ा भी बेचा, चाय भी बेचा। प्रधानमंत्री की कौन सी बात मैंने डिनाई कर दी? प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि ताली बजाओ कोरोना चला जाएगा, मैंने ताली बजाया। बोले तो थाली बजाओ, मैंने 2-3 थाली तक मेरा ख़राब हो गया, टूट फूट गया, इतना बजाया मैंने। तभी फिर उन्होंने कहा कि लाइट बुझा दो, हमने लाइट भी बुझाए। मोमबत्ती जला दो तो मोमबत्ती भी जलाए। फिर आत्मनिर्भर बन जाओ तो नौकरी से भी हाथ धो लिए, फिर आत्मनिर्भर बन गए। फिर कपड़े का काम चालू किया, वो डूब गया। फिर अब होटल का काम चालू किया, वो डूब गया। फिर प्रधानमंत्री टीवी पर आए तो एक बहुत राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका इंसल्ट हो हाँ हाँ, पत्रकार का नाम हाँ, लेने से? हाँ, वो भी। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कि पकौड़ा बेच लो, तो पत्रकार साहब ने कहा हाँ हाँ ये बात तो सही है, ये रोज़गार आंकड़ों में नहीं आता। मैं बोला ये दोनों सही बोल रहे हैं। तो मैंने पकौड़े के ठेले लगाए, पकौड़ा भी नहीं बिका, पकौड़े में लॉस, उसमें भी कर्जा। फिर उसके बाद बोले चाय बेचो, चाय भी घूम के बेचा, चाय भी नहीं बिका। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम यही देखते हैं कि भाई तपस्या कहीं और हो रही है, असर कहीं और हो रहा है, इसलिए इनकी तपस्या में बहुत कमी है। जैसे किसान आंदोलन में कहा था कि तपस्या में कमी रह गई थी, तो ये देश की जनता ने अब समझ गई है कि 9 साल से इनकी तपस्या में कमी है।
अच्छा, बड़ी बड़ी होर्डिंग बोर्ड देख लिए मैंने, आपको बताना चाहूँगी, आपको टीवी चैनलों के माध्यम से भी पता चल ही गया होगा कि 9 साल बेमिसाल के बड़े बड़े डंका बज रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए ना, 9 साल का जो आप डंका बजा रही हैं ना, नहीं हम नहीं बजा रहे हैं, हाँ मतलब जो मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। आप ही लोग तो हो। नहीं नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया, यही तो दिक्कत है। हमें भी आप गोदी मीडिया कहते हैं। आप कौन सी, मतलब हम लोग पब्लिक हैं, हमें सोशल मीडिया है, हाँ अच्छा, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। यही चीज हर आदमी कहता है निष्पक्ष हूँ, आपको रखे आगे और रख देता है बाप को रखे आगे, तो हम क्या करें बताइए। आप बोलते हो कि देश का नंबर 1 और वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर, तो हम किसको पकड़ें। तो इसीलिए तो हम कंफ्यूज हैं कि आप बोलते हो मैं निष्पक्ष हूँ, वो बोलता है मैं निष्पक्ष हूँ, वो बोलता है मैं निष्पक्ष हूँ, तो निष्पक्ष बातों पे मत जाइए, फिर तो आप तथ्यों पे जाइए। तो इसीलिए तथ्यों पर बात कर रहे हैं, और चुनाव भी तथ्यों पर होगा। इसीलिए देखो भाग मिल्खा भाग का गेम चल रहा है, मैराथन का, मंत्री भी भागती हुई नजर आ रही हैं। तो ये मैराथन आप देखोगे ना, तो आपको 24 में बहुत मज़ा आएगा। वो तो कपिल शर्मा शो भी फेल होगा, मैं लिख के देता हूँ, गांव-गांव से दौड़ाए जाएंगे। कपिल शर्मा का शो तो मुझे लगता है आप ही ने फेल कर रखा है। नहीं मैं क्यों फेल, क्योंकि हर थंबनेल में आपकी फोटो के साथ जो है, मैं वही देख रही हूँ कि नहीं कपिल शर्मा के शो में से मैं क्यों ये हो जाऊँगा मैम। लेकिन एक जो बात है, क्योंकि कभी कभी ये लगता है ना कि हमने प्रधानमंत्री नहीं कॉमेडियन चुन लिया है। मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे अभी लद्दाख में बीच में हुआ था चीन का मसला, अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है चीन के बारे में बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं आप बताइए, सुनना चाहेंगे हम। हाँ, उन्होंने कहा है ना चीन घुसते चला आ रहा है और प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है, ये बात है नहीं है, बयान है ना। हाँ जी। तो बताइए आप क्या दिखा रहे हैं, और हम अरे देखो थर थर पाकिस्तान काँप रहा है, चीन काँपते हुए घुसते आ रहा है। अरे यार पहले सीमा की भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, नहीं होती है। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार नहीं कर रही है। मुझे अभी जैसे कि लद्दाख में हो गया झड़प, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था टीवी पर आके, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई आया था। तो कैसे हो गया ये कांड, 20 लोग कैसे मर गए, हमारे शहीद हो गए जवान। तो ये आज तक जांच नहीं हुई पुलवामा का, तो अब हमें पता चला सत्यपाल मलिक तो कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है, देश का जाना माना नाम है, 4 राज्यों के राज्यपाल हैं और आप ही के पार्टी के नेता भी, तो उनकी बात को माने कि आपकी बात को माने। अच्छा, तमाम लोग सवाल कर रहे थे कि बीजेपी जो है मुस्लिम पर चुप्पी साध लेती है, एक पक्ष को कहीं ना कहीं वो दरकिनार करती दिखती है, लेकिन अब 9 साल बेमिसाल में बीजेपी गिनवा रही है कि देखिए ना कि किस प्रकार से हज यात्रा निकाल दी, 3 तलाक और धारा 370 हटा दी, और क्या चाहिए, जो सपने थे वो भी पूरे। अब इनकी अंतिम यात्रा निकलेगी सरकार की, बीजेपी की सरकार की। हाँ। हम दूसरे, क्योंकि 5 साल के लिए ही तो देते हैं ना सरकार को, बस 5 साल अब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है और हमारा वादा अधूरा है। जो आपका बात, लेकिन वो तो रिपोर्ट कार्ड बेमिसाल ले आए हैं, 10 में से 10 अंक दिए हैं उन्होंने खुद। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम आए ना, कितने नंबर पर हैं मैम बताइए। आप जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं कलीम जी, 107 नंबर पर जब आ गए तो उसी का बेमिसाल वाला जश्न मना रहे होंगे शायद। हाँ, डॉलर जो है, रुपया की कीमत कितना 82 रुपीज़ हो गई है, उसी का जश्न मना रहे होंगे। पेट्रोल तो बयान भी तो निर्मला सीतारमण जी ने दे दिया। निर्मला सीतारमण की बात क्या कर रहे हैं, वो जब प्याज का रेट जाता है महंगा और लहसुन का रेट जाता है महंगा, तो बोलती है मैं कांदा लहसुन खाती नहीं हूँ, तो मैं क्या मतलब। फिर अब है नहीं, जब डॉलर का भाव बढ़ता है उनसे पूछा जाता है तो बोलती हैं कि रुपया तो कमज़ोर थोड़ी हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अब बताइए ये सब बातें एक फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है, पढ़ी लिखी हो करके, तो हम जनता क्या सोचेंगे बताइए कि ये सरकार हम जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, ये हम नहीं देख रहे हैं। हम जनता पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, बेवकूफ़ होते हैं हम। अच्छा, गीत सुनाना चाहूँगी आपसे। बात करते करते राजनीतिक मुद्दों में आप सेंसिटिव हो जाते हैं ना, तो मतलब आँखों में वो झलक दिखती है कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं आक्रोश है। जनता साफ तौर पर वो तमाम सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन बीजेपी पक्ष से जब ये सवाल पूछा जाएगा, तो मीनाक्षी लेखी का वीडियो तो देखा ही होगा आपने। देखा, भागम भाग
भागम भाग यही होने वाला है 24 में। मैं बोल तो रहा हूँ कोई भी कॉमेडी शो नहीं चलेगा, सिर्फ इन्हीं लोग का चलने वाला है। वो भागेंगे, टीवी पर आएगा, जनता हंसेगी। मनोरंजन है 24 में। हाँ, फुल मनोरंजन है। मनोरंजन फिर सुनाइए ना जरा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके हर एक बात का, 24 में गीतों मुझे से इंतजार कर रही हूँ। 24 में मुझे लगता है कि ये भाजपा वाले जाएंगे, हमारे बीच में आएंगे तो यही कहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सवाल से तो भाग ही रहे हैं। आपने देख ही लिया, देश की जनता ने भी देख लिया। तो ये कहेंगे कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के। जो अमृत काल बोल रहे हैं, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आज मध्यम वर्ग जो है ना, ये खाने पीने के लिए आज बहुत सोच रहा है, क्योंकि इनकम नहीं है। तो मध्यम आवाम के आगे से थाली तो खींचा, बेटी बहन को ला के सड़कों पे घसीटा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और ये जो सत्ता का जो दावपेच खेल रहे हैं ना, ये जो सत्ता का दावपेच खेल रहे हैं, हम जनता को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझना है कि सत्ता के दाव पेच से रखना न वास्ता। उलझा रहे ना, तो हम रख ना पावे, इसलिए कि सत्ता के दाव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। इसलिए हम चाय पे चर्चा करने निकल रहे हैं कि कोई हमें चाय के नाम पर अब भटकाए नहीं, क्योंकि 5 रुपए की चाय 10 रुपए की हो गई है। अच्छा, तो चाय पे चर्चा करने का नतीजा क्या निकलेगा? तमाम जनता भी आपको देख रही है। ताकि सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं। 40% वोट देने ही नहीं जाती है पब्लिक। कौन है वो लोग? उनके पास जाना है मुझे। तुम लोग नहीं निकलोगे तो ये देश क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देश क्या पत्रकार हो, क्या कलमकार हो, क्या साहित्यकार हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, क्या फुटबॉलर हो, क्या रेसलर हो, ये देश सबका है। तो अगर ये देश की हालत और ये देश की जो जनता पीड़ा में है, तो दर्द सबको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम सब मिल कर के बताएंगे, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों ने ये कहा था हमसे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हम उनके बच्चे, हम संभाल के रखना चाहते हैं, और ये कुर्सी संभाल के रखना चाह रहे हैं। ये बात, कुर्सी संभाल के रखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आज पूरा समय जो है 10 मिनट, जितने भी मिनट का ये इंटरव्यू रहा है, मुस्कुराते हुए ही ले रही हूँ। और क्योंकि मेरे दिमाग में आपसे बातचीत के दौरान वो वीडियो चल रहा है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है साफ तौर पर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी, वो आप ये समझ लीजिए कि आज का ये जो वीडियो है, ये उसी पे है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इनसे बातचीत इसीलिए कर रही हूँ तमाम गानों के साथ। उस पर भी कुछ गाना गुनगुना दें तो वो मैं ये समझ लूँगी कि वो मेरे लिए ही है। किस पे? वो जो वीडियो वायरल हुआ है, तमाम लोगों ने गोदी मीडिया कह के लताड़ा तो है ही, लेकिन मैं तो बहुत मुस्कुराई हूँ। उस पर भी कुछ बनाया है तो गुनगुना दीजिए। वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो वीडियो क्या था। फिर भी मैं, देखिए, ये साक्षी मलिक का एक सवाल पूछ लिया था कि उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं कि साक्षी मलिक उनसे चिपक रही थी, तब आपने कहा आप मेरे बगल बैठी हैं, मैं भी आप पे। बताइए मैंने क्या गलत कहा? कि अगर हम आप बैठे हैं और मेरे को पर आप अगर कुछ आरोप लगा देती हैं, हाँ, तो मैं ये कह के निकल सकता हूँ क्या कि मेरे साथ आप बैठी थी तो चिपक रही थी? हाँ। तो ये कहाँ गलत? नहीं, वो तो मैं स्वीकार कर रही हूँ जाहिर तौर पर। उस पर भी कुछ गीत संगीत लिखा है क्या? क्योंकि आप बहुत जल्दी लिख लेते हैं और आप सुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा। मैं इस बात पर लिखा हूँ, अभी तो आपने आज याद दिला दिया, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप ही पे लिख दूंगा। चलिए, फिर इंतजार रहे। मैं इसलिए जनता को समझा रहा हूँ कि जात धर्म के नाम पर हमें बटना नहीं है, क्योंकि हमको जात धर्म के नाम पर उल्लू बना दिया गया है, तो उस पर लिखा हूँ। तो उसी पे सुना दीजिए। चलिए, मैं लेकिन नेक्स्ट टाइम इंतजार में रहूँगी। जरूर
कि जाति धर्म में बांट के फायदा उठाए हैं। जो सत्ता में जात धर्म में बांट रही है, तो जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं। जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। और जो 2014 का मैनिफेस्टो लेके निकले हैं उस पर है कि ये दिल कुछ ऐसे आपके वादों में फंस गया। और जब प्रधानमंत्री को मैंने 14 में वोट दिया था तो बड़ा दिल मचल गया था जब वो जीत गए थे। तो उस पर है कि ये दिल कुछ ऐसे आपके वादों में फंस गया। कसमें उठाई आपने तो दिल मचल गया। और जो मार्केट मंदी, इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि मंदी के दलदलों में, मंदी के दलदलों में हमें क्यों फंसाए हैं। जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। और आपको एक और चीज़ पता नहीं होगा और पूरी जनता को नहीं पता है कि दवा का दाम जो है, जो 1 रुपये की दवा थी आज 2 रुपये में हो गई है। जो 5 रुपये की थी वो 10 रुपये में हो गई। तो वो उस पर है कि मेडिसिन का दाम देख लो झटके में बढ़ गया। और जनता में कहते हो आप ये कि देश बदल गया। और आप जैसे जो बच्चियां हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो रोड पर ला के घसीटा जा रहा है, तो उस पर है कि बिटिया को तुम नहीं तो, बिटिया को तुम नहीं तो रोड पर बिठाए हैं। जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। तो ये मेरा अपील है इस गाने के माध्यम से जनता से कि हमें जात धर्म में नहीं बटना चाहिए। तो देखिए गीत के माध्यम से कितना अच्छा, मतलब आप बहुत सारा, मैं कहूँगी कि टैलेंट का भंडार जिसे आप कहते हैं। आप गीत भी अच्छा गा लेते हैं। 1 मिनट को तो ऐसा लगता है आप संगीतकार भी बन जाइए। आप हैं ही संगीतकार, बनने की आवश्यकता नहीं है। और कॉमेडी भी अच्छी करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कटाक्ष करते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है। ये राजनीतिक मुद्दों से हटकर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी चर्चाएं और ऐसी लोकेशन हो जो हमारे कैमरामैन ने चूज़ करी हो, तो ऐसी चर्चा होना तो आवश्यक है। मैं इंतज़ार करूँगी कि चाय पे चर्चा भी हमारी ज़बरदस्त रहे, गीत के साथ। हाँ, आप मेरे साथ और गीत के साथ ऐसे ही अनोखे अंदाज में हम देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करते रहें। वो गीत भी, ये जो मैं लिखता हूँ ना, हाँ। वो गीत का इसका नाम भी दिया हूँ मैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इसलिए हम जनता में घूम रहे हैं कि हाँ, मिले सुर तुम्हारा और हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ, तो देखिए इन्होंने लाइनें भी बहुत अच्छी। मेरे बचपन में इस पे चलता था दूरदर्शन पर। आज उसको दिल बहुत मिस करता है, इसलिए उसका नाम वही दिया हमने। हाँ, और वो दौर भी क्या दौर थे कि हम, मेरे बचपन की बता रहा हूँ कि उस समय कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जो मज़ा आता था जीवन में, असल ज़िंदगी वही था। क्योंकि उसमें टेलीफोन और ये नहीं होते थे, मोबाइल। तो बड़ा वाला एंटीना होता था और एक बंदा पतरे पे चल के एंटीना घुमाता था और 4 जन बैठे रहते थे, वो बताते थे कि सांप आया क्या। वो दौर एक अलग ही था। और वो उससे हमको कहाँ तक ला के खड़ा कर दिए कि किसी ने भाईचारा खा लिया तो किसी ने देश का चारा खा लिया, तो किसी ने भाईचारा खा लिया।
तो ऐसे लोगों पर से अब हमको सावधान होना चाहिए। देखिए, मुस्कुराते हुए सावधान होना चाहिए, जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि सावधान होने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ आप ये अपना अनोखा अंदाज ना भूलें, क्योंकि तमाम जनता को यही पसंद आता है। हमारी एक वीडियो वायरल हुई तो मुझे ऐसा लगा अब तो आपसे चर्चा बेहद ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए। जाहिर तौर पर बातचीत ऐसे ही हम हंसते मुस्कुराते देश के तमाम मुद्दों पर करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।